समुद्र मंथन की सलाह मिली थी, हमने किया अमृत के लिए, पर यह विष निकला है। भगवान शंकर ने विलंब नहीं किया, तुरंत ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। तुरंत विष के पात्र को लिया, अपने इष्ट राम को धन्यवाद दिया, मेरे प्रभु इस विष को भी मैं पी जाऊं, मेरा कुछ ना बिगड़े, इस योग्य आपने बनाया है, आपकी बड़ी कृपा है। रा बोला, जहर पिया, मां बोल के ढक्कन लगा लिया राम, और उस विष को अपने कंठ में रोक लिया है। क्यों? मेरे हृदय में मेरे राम हैं, उन्हें कष्ट ना हो जाए। भगवान का कंठ नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की रक्षा की। पर भगवान शंकर ने एक बात पूछी, बोले एक बात बताओ, अमृत निकलता तब भी आते क्या? हाँ, देवताओं का फिर क्यों आते? हाँ, पर भोले बाबा ने सीख दी है, आपके पास भी अगर कोई आए उम्मीद लेकर और योग्य परमात्मा ने बनाया है तो टालना मत। विचार करिए, भगवान शंकर के तो भैया 8 दिन बाद आना, तो क्या होता? हाँ? यदि आपको योग्य बनाया है तो बिना विलंब के परमार्थ करें, भला करें, सहयोग करें। और आपको एक बात बताएं, बड़ी छोटी सी परिभाषा है धर्म की। हम सब धार्मिक बनना चाहते हैं ना। कल आपने कथा सुनी राजा प्राचीन वर्ही की, नारद जी ने जिन्हें ज्ञान दिया। प्राचीन वर्ही ने पूछा कि गुरुजी धर्म की परिभाषा क्या है? क्या 5 बार नहाना धर्म है? नहीं है। भूखे मरना धर्म है? नहीं है। अपनी सारी संपत्ति लुटा देना धर्म है? बोले नहीं है। तो बड़ी सरल परिभाषा है धर्म की। एक लाइन में क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। सभी वेद शास्त्रों का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परे सामना समाचरेत। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करिए, यही धर्म है। इतनी सी परिभाषा। हाँ, हम चाहते हैं सब हमारा सम्मान करें, आप किसी को भी निपटा दो। हाँ, हम चाहते हैं कोई हमसे झूठ ना बोले, हम चाहते हैं कोई हमसे छल ना करे, हम चाहते हैं कोई हमारा बुरा ना सोचे, हम चाहते हैं हमसे कोई अपशब्द ना बोले। सबका भला। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख उपजे और दुख दीने दुख होए। ये धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म है परहित सरे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। और ये ध्यान रखना, कहीं भी रहो, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में, तीर्थ में, अब जैसे यहां हो तो भी प्रयास करना कि हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट, बोलो हाँ, बस यही धर्म है। दर्शन करके आए द्वारकाधीश के और यहां आके चुगली करे, हाँ, बुराई करे, निंदा करे, अपशब्द बोले, क्या मतलब? अच्छा एक बात बताइए, आपके मन में कभी तो आया होगा क्या कि हम माला करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, फिर भी दुख मिलता है और भगवान सुनता नहीं है? आया किसी के मन में? क्या कमी है? तो गलती भगवान की नहीं है, अपन दोष भगवान को देते हैं। गलती भगवान की नहीं है, भगवान आज भी वही है, कमी अपनी है। क्या कमी है सुन लो, संतों ने बताई है।
1 साल तक, ध्यान से सुनना, 1 साल तक 12 घंटे रोज। कितने घंटे? 12 घंटे। 1 साल तक 12 घंटे रोज एक आसन पे बैठ के आप पाठ करो, माला करो, ध्यान लगाओ, साधना करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, 1 साल तक, और पुण्य इकट्ठा करो। परंतु उस 1 साल के अंदर यदि आपने अकारण क्रोध किया, बिना काम का गुस्सा, हाँ आप देखना कई की नाक पे यहीं धरे, अरे बिना काम की फन फन, हाँ अकारण क्रोध किया, किसी का अपमान किया, किसी का बुरा सोचा, निंदा की, चुगली की, किसी को कष्ट दिया, समझ लेना आपका 1 साल का पुण्य समाप्त हो गया। एक भूल। अब आप सोचो, एक भूल तो ये बताओ, अच्छा भगोना भर के दूध हो, उसको फाड़ने के लिए खटाई कितनी चाहिए? हाँ, एक बूंद खटाई पूरे दूध को निपटा देती साहब। ऐसे ही एक भूल हमारे 1 साल के पुण्य को समाप्त कर देती है। और आप कहते हो भगवान नहीं सुनता, तो आपकी पुकार वहां तक पहुंचे तो, क्योंकि अपन तो निपटा ले रहे, कहां से पहुंचे? इन सब से बच के और फिर करके देखिए, अगर संत कहते हैं भगवान सामने खड़ा हो जाए, पूरे विश्वास से करो तो। और एक कमी और है, भगवान सामने आ जाना, 4 हाथ लेके मैं भगवान हूं, तो भरोसा नहीं करे। हाँ, मैं भगवान हूं मांग, तो वे मानो ही नहीं भगवान है। अगर है तो पहले तो गायब होके दिखा, हाँ? फिर मानो। अरे भरोसा करिए, और अगर आप सच्चा भरोसा भगवान पर करते हैं तो भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपके अंदर ही भगवान। जग में जनार्दन है भरा, लेकिन नजर आता नहीं, सभी ढूंढते उसको मगर जल्दी पता पाता नहीं। घट घट भरा कहती श्रुति, तू संत का कर बोध रे, प्रभु पास ही भरपूर है, तेरा ही कर तू शोध रे। अंदर ही है, ढूंढो तो। हाँ, हरिमय जगत जगतमय श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, फूलों में हंसते। पास विश्वास के हैं, तर्क से हैं कोसों दूर, उन्हें नहीं मिलते ब्रह्म जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में ना ढूंढे, ऐसे मति मूढ़ को भगवान नहीं मिलते। हाँ, विश्वास करिए और ढूंढिए। ज्यों दूध माही घृत फिला छिपा, मेहंदी में छिपी लाली, ऐसा पूर्ण ब्रह्म है कोई जगह नहीं खाली। हाँ, कहाँ ढूंढो भगवान को? अब है तो दिखता क्यों नहीं? आपको एक बात बताएं, भगवान को सबसे अच्छी जगह कहां लगती है रहने के लिए, पता है? पहली जगह तो है जहां अभी आप बैठे हैं, यहां भगवान है। किसी ने पूछा भगवान से, प्रभु आप कहां मिलते हैं? तो भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा। ना तो मैं वैकुंठ में मिलता हूं, ना योगियों के हृदय में मिलता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, सुनते हैं, मैं वहां मिलता हूं। हाँ? और दूसरा ठिकाना भगवान का, सबसे अच्छी जगह भगवान को लगती है हमारा मन मंदिर, हृदय। भगवान आना चाहते हैं, पर कमी यह है कि अंदर झांक के देखते हैं, इतनी गंदगी है, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अभिमान की, लौट जाते हैं। हाँ? और अगर आप चाहते हैं भगवान आए, तो पहले इसको साफ करिए। इसको साफ कौन करेगा?
भक्ति माता। और भक्ति माता कौन है? भगवान की प्राण प्रिया है। जहां जहां भक्ति वहां वहां भगवान। और भक्ति माता कौन है? अरे माता बहनों का काम है साफ सफाई। अच्छा बड़ा बंगला हो और उसमें अगर माता बहनें ना होना, भूत खाना ही लगेगा। और छोटी सी कुटिया है, छोटा सा घर है, और उसमें माँ है, बहन है, बिल्कुल व्यवस्थित साफ। बस ऐसे इस घर को, इस मन को, इस मंदिर को साफ यदि करना है तो आप भक्ति करिए, क्योंकि माताओं का काम है साफ सफाई। अगर भक्ति आ गई तो भगवान तो दौड़ के आएंगे, याद रखना। हाँ, और अगर आ गए तो सबसे अच्छी जगह। हाँ, योग्य बनाया है परमात्मा ने, पीछे मत हटना। और किसी से मत कहना अटकी तब आए। हाँ, इतने लोग बैठे हैं, बताओ किसी की जेब में टार्च है, मोमबत्ती है क्या? अभी नहीं है ना? क्यों? जरूरत नहीं है, अंधेरा नहीं। अंधेरा हो तो चाहिए। ऐसे ही किसी के जीवन में दुखों का अंधेरा आया है, वो आपको टार्च समझ के आया है, तो भगवान को धन्यवाद दो। हाँ, निराश मत करना। भगवान शंकर ने उनकी रक्षा